गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोहित पुनिया और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आज की क्लास का क्या नाम? कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम, जिसकी हमने पहली क्लास स्टार्ट कर चुके थे। जिसकी हम अब बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे कार्डिक टेम्पोनेंट के बारे में, जिसमें वॉइस नहीं आई थी, तो बात करते हैं कार्डिक टेम्पोनेट। कार्डिक टेम्पोनेट का क्या मतलब होता है? कार्डिक टेम्पोनेट का मतलब होता है इसमें जो हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड था उसका अमाउंट मोर देन 200 ml हो जाता है, मोर देन 200 ml। इसमें मेन क्वेश्चन क्या बनता है कि इसमें जो इसके क्लासिकल सिम्टम्स है वो कौन कौन से थे? क्लासिकल सिम्टम्स, इसके मेनली 3 क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, जिसको हम बैक स्ट्राइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक स्ट्राइड्स। ठीक है। इसमें फर्स्ट हम क्लासिकल सिम्टम की बात करें तो फर्स्ट क्लासिकल सिम्टम इसका क्या होगा? हाइपोटेंशन। सेकंड इसमें देखने को मिलेगा जुगुलर वेन डिस्टेंशन। क्या देखने को मिलेगा? जुगुलर वेन डिस्टेंशन। थर्ड इसमें हम बात करें तो इसमें हार्ट साउंड कौन सी मिलेगी? मफल्ड हार्ट साउंड देखने को मिलेगी, मफल्ड हार्ट साउंड। ये 3 इसके क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं कार्डिक टेम्पोनेट के। इसमें क्या क्या आ गया? हाइपोटेंशन, जुगुलर वेन डिस्टेंशन और मफल्ड हार्ट साउंड। ये हमने आज पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करेंगे आज इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में हार्ट की। अब बात करते हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। बात करते हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड? इसमें मेनली 3 चीज इंक्लूड है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें चैम्बर ऑफ हार्ट के बारे में, चैम्बर्स ऑफ हार्ट, हार्ट के चैम्बर्स के बारे में। सेकंड इसमें हम पढ़ेंगे हार्ट के वॉल्स के बारे में, हार्ट के वॉल्स के बारे में। थर्ड हम पढ़ेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। इंटीरियर में हम ये 3 चीज पढ़ेंगे, चैम्बर ऑफ हार्ट, हार्ट के वॉल्स और कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैम्बर ऑफ हार्ट के बारे में। फर्स्ट हम पढ़ते हैं चैम्बर ऑफ हार्ट। अगर चैम्बर ऑफ हार्ट की बात करें तो हार्ट के अंदर आप सभी को पता है कि 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। ये मान लो भाई दिल हो गया, ठीक है। ठीक है। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें, ये हमारा होगा राइट एट्रियम। क्या हो गया? राइट एट्रियम। ये हमारा हो गया राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अगर इस तरफ इसकी बात करें लेफ्ट साइड में तो ये हमारा हो गया लेफ्ट एट्रियम और ये हमारा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर इसके बीच की स्ट्रक्चर की बात करें, इसको बोलते हैं बीच की को सेप्टम, जो राइट और लेफ्ट साइड का डिवाइड करती है। ठीक है। ये हमारी होगी सुपीरियर वेना कावा, होगी सुपीरियर वेना कावा। ये हमारी होगी इंफीरियर वेना कावा।
ये हमारी होगी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है, ये लंग्स तक ब्लड को ट्रांसफर करते हैं, जो कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। अगर इसकी हम बात करें, जो हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो हमारे ये वॉल प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल, या इसी को हम बोलते हैं मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल, ठीक है। अगर हम राइट एट्रियम की बात करें, तो राइट एट्रियम पे क्या क्या प्रेजेंट होती है, इसमें हमारे यहाँ पे जो सुपीरियर सरफेस होता है, इंटीरियर सरफेस होता है, इस पे क्या प्रेजेंट होता है, एससी नोड। एससी नोड, एससी नोड का आप सभी को पता है कि इसको पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं, ठीक है। वो बात बाद में करेंगे, इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, राइट एट्रियम में जो सुपीरियर वेना कावा है हमारी और इंफीरियर वेना कावा है, वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। सुपीरियर वेना कावा सुपीरियर बॉडी से, और इंफीरियर बॉडी से इंफीरियर वेना कावा, ये ब्लड को कलेक्ट करके राइट एट्रियम में ट्रांसफर करती है। राइट एट्रियम में ब्लड पहुंचने के बाद ये जब फिल हो जाता है, ये राइट एट्रियम क्या करता है, जो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल है वो ओपन हो जाता है। ट्राइकस्पिड ओपन हो जाने के कारण जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में था, वो राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर। लंग्स में ब्लड फिल्टर होता है, जिसके कारण से पल्मोनरी वेन के थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें जब ये लेफ्ट एट्रियम फिल हो जाता है, तो हमारे जो बाइकस्पिड या जिसको हम मिट्रल वॉल बोलते हैं, ये ओपन हो जाता है, जिसके कारण से जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम था वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाता है। इसके थ्रू फिर ये अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ये हो गया चैम्बर्स ऑफ हार्ट के बारे में, ठीक है। अगर राइट एट्रियम की हम बात करें, राइट एट्रियम में ओरिकल प्रेजेंट होते हैं, राइट ऊपर ओरिकल, ठीक है। ओरिकल क्या है, इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में ब्लड फिल होता है, ठीक है। और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में पेक्टिनेट मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर की होती है। क्या प्रेजेंट होती है इसमें, पेक्टिनेट मसल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो हेयर लाइक होती है, ठीक है। ये हो गया चैम्बर ऑफ हार्ट के बारे में। अब बात करते हैं वॉल्स ऑफ हार्ट के बारे में। अगर बात करें इसमें चैम्बर ऑफ हार्ट में, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये थिकेस्ट चैम्बर बोलते हैं इसको। मोस्ट थिकेस्ट चैम्बर कौन सा होता है, वो हमारा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्स के बारे में। सेकंड हम बात करते हैं वॉल ऑफ हार्ट। वॉल ऑफ, बेसिकली हार्ट में दो टाइप के वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम बात करें, फर्स्ट हमारा होता है सेमी लूनर वॉल, जिसको क्या बोलते हैं हम, सेमी लूनर वॉल। सेकंड की हम बात करें, सेकंड हमारा होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। सेकंड हमारा होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। ये दो टाइप के हमारी बॉडी में वॉल प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके बाद बात करें, तो सेमिलूनर वॉल होते हैं, ये हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इसमें हमारा हो गया पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी वॉल। सेकंड इसमें हो गया हमारा एरोटिक वॉल। कौन सा हो गया, एरोटिक वॉल, ठीक है। अगर हम पल्मोनरी वॉल की बात करें, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, आर्टरी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। एरोटिक वॉल कहाँ पे होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में एरोटिक वॉल प्रेजेंट होता है। अगर इसके बाद हम बात करें एट्रियो वेंट्रिकल वॉल की, ये भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हम बात करें राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, सेकंड हो गया लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है। ये राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल क्या है, इसी को हम ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं, इसी को हम ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं,
ट्राइकैप्सिड वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आप सभी को पता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकैप्सिड वॉल प्रेजेंट होता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है मिट्रल वॉल प्रेजेंट, मिट्रल, या जिसको हम बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, ये होगा वॉल्स के बारे में। अब बात करते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स के बारे में बात। ये होगी हार्ट की स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ठीक है। अगर इस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये होगा हमारा ट्राइकस्पिड वॉल, ये हमारा होगा बाइकस्पिड वॉल। अगर इसकी हम बात करें, जो हमारा ये प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं कस्पिड, या इसी को हम बोलते हैं लीफलेट, जो क्या करता है वो हार्ट के वॉल बनाने में हेल्प करता है। अगर इसकी कवरिंग की बात करें, जो इसके ऊपर ये रेड कवरिंग है, इनको हम बोलते हैं एनुअल रिंग, जो इसको कवर करके रखती है, जिसको हम बोलते हैं एनुअल रिंग। अगर इसकी हम बात करें एनुअल रिंग की, तो ये कनेक्ट होती है कोरोइड टेम्पोनेट से। किससे कनेक्ट होती है? जो ब्लू है, ये क्या होती है? कोरोइड टेम्पोनेट। ठीक है, ये हमारी कोरोइड टेम्पोनेट। कोरोइड टेम्पोनेट क्या होती है? ये स्किन की लेयर सी होती है, हार्ट की लेयर होती है, जिसमें क्या होता है? ब्लड फिल होता है। इसके बाद हम बात करें, ये कोरोइड टेम्पोनेट किसके साथ कनेक्ट होती है? ये कनेक्ट होती है पेपिलरी मसल्स के, पेपिलरी मसल्स। ठीक है, अगर इन वॉल्स की बात करें, ये वॉल सारे सभी यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये काम करते हैं। ठीक है, जो यूनिडायरेक्शनल होने के कारण इनका क्या बेनिफिट है? यूनिडायरेक्शनल होने से क्या बेनिफिट है? ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, बैक फ्लो नहीं होने देते। ठीक है, अगर हम पेपिलरी मसल्स की बात करें, ट्राइकास्पिड वॉल है, उसके अंदर 3 पेपिलरी मसल्स होती है, पेपिलरी मसल्स, और बाइकास्पिड वॉल में 2 पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती है। ये हो गए हार्ट के वॉल्स के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में बात। थर्ड हम बात करते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, इससे हम बात करते हैं, इससे पहले प्रॉपर्टी ऑफ मायोकार्डियम की बात करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मायोकार्डियम। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मायोकार्डियम क्या है? प्रॉपर्टी क्या, मायोकार्डियम क्या है? मायोकार्डियम हार्ट की लेयर है जो कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है। 90% कॉन्ट्रैक्शन कौन होकर करती है, जनरेट करती है? वो मायोकार्डियम लेयर होती है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें कि मायोकार्डियम लेयर की 4 प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट होगी एक्साइटेबिलिटी,
सेकंड होगी कंडक्शन, थर्ड होगी ऑटोरिदमिसिटी, फोर्थ हो गई कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, ये मायोकार्डियम में 4 प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट एक्साइटेबिलिटी की। फर्स्ट हम बात करते हैं एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का क्या मतलब है? एक्साइटेबिलिटी का मतलब है कोई भी अगर स्टिमुलस आ रहा था उसका रिस्पॉन्स करना क्या कहलाता है? एक्साइटेबिलिटी। रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस क्या होती है? एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी ऑफ सेल टू रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस, ये होते हैं एक्साइटेबिलिटी। मतलब स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करना एक्साइटेबिलिटी के अंदर इंक्लूड होता है। अब बात करें एक्साइटेबिलिटी की। एक्साइटेबिलिटी में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है? फर्स्ट हम बात करें, फर्स्ट इसमें होते हैं, फर्स्ट इसमें हम बात करें सेल की, इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसका कितना होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? इसका होता है -90 मिलीवोल्ट। ठीक है, -90 मिलीवोल्ट इसका क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब बात करते हैं फर्स्ट इसी में डीपोलराइजेशन की। डीपोलराइजेशन में क्या होता है? जो सेल के अंदर जब एक्साइटेबिलिटी होगी, रिस्पॉन्स करेगी, तो एक्साइटेबिलिटी में क्या होता है? जो सोडियम चैनल होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं, जिसके कारण से जो सेल के बाहर सोडियम होता है वो सेल के अंदर चला जाता है। क्या हो जाता है? अंदर। इसमें क्या होता है? डीपोलराइजेशन में सोडियम का इनफ्लक्स हो जाता है। अगर इसके बाद हम बात करें सेकंड की, सेकंड हमारा होगा प्लेटो पीरियड। प्लेटो पीरियड, प्लेटो पीरियड में क्या होता है? इसमें जो सोडियम के चैनल ओपन हो चुके थे ना, इसमें क्या होता है? इसमें कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं सेकंड पीरियड में। इसमें क्या हो जाता है? कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ठीक, इसमें कैल्शियम चैनल ओपन हो गया, जिसमें क्या हो जाता है? कैल्शियम जो बाहर था सेल के, वो सेल के अंदर चला जाता है। थर्ड इसमें हम बात करते हैं रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन में क्या होता है? जो सेल के अंदर पोटेशियम प्रेजेंट था वो बाहर चला जाता है, मतलब पोटेशियम का इफ्लक्स हो जाता है। सोडियम और कैल्शियम तो अंदर चले गए, लेकिन इसमें क्या होता है? रिपोलराइजेशन में जो पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, जिसके कारण से पोटेशियम सेल के बाहर चला जाता है। ठीक है, अब आगे फोर्थ इसमें क्या होता है? फोर्थ में होता है रिस्टोरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। रिस्टोरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? इसमें होता है जो सोडियम और कैल्शियम हमारा सेल के बाहर गया था ना, ये सेल के बाहर चला गया, ये सेल के अंदर आ गया था, सॉरी ये सेल के अंदर चला गया था, और जो हमारा पोटेशियम था ये सेल के बाहर चला गया था। अब इसको मैनेज करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो पोटेशियम बाहर गया था वो सेल के अंदर आ जाता है, और जो सोडियम और कैल्शियम सेल के अंदर था वो बाहर चला जाता है, जिसके कारण से सेल का जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन हो जाता है। और इसके बाद जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट हो जाता है।
बट डीपोलराइजेशन में क्या होता है, जो -90 मिलीवोल्ट था ना रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल, इसमें +20 तक चला जाता है, +20 मिलीवोल्ट तक चला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे मान लो -90 मिलीवोल्ट था रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल। ठीक है, ये बढ़ के कहाँ पे चला जाएगा, +20 मिलीवोल्ट पे। ये कब जाएगा, जब स्टेज कौन सी होगी, डीपोलराइजेशन। क्या होगी, डीपोलराइजेशन। ठीक है, इसके बाद में क्या होगी, प्लेटो पीरियड, प्लेटो पीरियड। ठीक है, अब जो ये है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेज आ जाएगी अपनी रिपोलराइजेशन। ठीक है, रिपोलराइजेशन क्या होगा, ये धीरे धीरे नॉर्मल मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे आ जाएगा, -90 मिलीवोल्ट पे। ठीक है, ये हो गया कंडक्शन सिस्टम हार्ट के बारे में। अब बात करते हैं इसी में कि नॉर्मल टर्मिनोलॉजी की अब बात करते हैं। नॉर्मल टर्मिनोलॉजी की अब बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं आइनोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, आइनोट्रोपिक का मतलब होता है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन करवाना। आइनोट्रोपिक ड्रग कौन सी होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। अगर पॉजिटिव आइनोट्रोपिक की बात करें, वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगी। तो जो नेगेटिव आइनोट्रोपिक होगी वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये बात आगे समझ में। इसके बाद हम बात करें सेकंड, क्रोमोट्रोपिक। क्रोमोट्रोपिक, क्रोमोट्रोपिक कौन सी ड्रग होती है, जो हार्ट रेट को डिक्रीज करती है, हार्ट रेट को डिक्रीज करती है। अगर पॉजिटिव क्रोमोट्रोपिक होगी तो क्या करेगी, हार्ट रेट को बढ़ाएगी। अगर नेगेटिव होगी तो कौन सी क्या करेगी, हार्ट रेट को डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये हार्ट रेट को बढ़ाती भी है और घटाती भी है। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं इसी में ड्रोमोट्रोपिक की। ड्रोमोट्रोपिक क्या करती है, ड्रोमोट्रोपिक एवी नोडल कंडक्शन करवाती है। एवी नोडल कंडक्शन कौन सी करवाती है, ड्रोमोट्रोपिक क्या करती है, एवी नोडल कंडक्शन करवाती है। इसके बाद हम बात करें फोर्थ, बैथमोट्रोपिक। बैथमोट्रोपिक का क्या मतलब है, बैथमोट्रोपिक ये जो हमारी मायोकार्डियम लेयर होती है ना, उसकी एक्साइटमेंट को बढ़ाती है, एक्साइटमेंट ऑफ मायोकार्डियम करवाती है। ये क्या करवाती है, एक्साइटमेंट ऑफ मायोकार्डियम कंसीडर करवाती है बैथमोट्रोपी। ये होगी नॉर्मल टर्मिनोलॉजी के बारे में बात। अब बात करते हैं कि जो कंडक्शन सिस्टम है वो कैसे काम करता है, कैसे एससी नोड से एवी नोड तक कंडक्शन जाता है, वो सारी बात अब इसके बाद करते हैं। कंडक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, इससे पहले बात यही बता देते पहले कंडक्शन की। ये जैसे हमारा हो गया हार्ट,
यहाँ पे राइट एट्रियम में क्या प्रेजेंट हो गया, एससी नोड, और जो इसके इंफीरियर सरफेस हो गया जो सेप्टम के पास में है, यहाँ पे हमारी होगी एवी नोड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एससी नोड, ये हमारा हो गया एवी नोड, एवी नोड। ये हमारा क्या हो गया, बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज। बंडल ऑफ हीज कौन सा है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये राइट और लेफ्ट में। ठीक है, किस में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट में। ये जो ब्लैक कलर्स बने ये होती है हमारी कैपिलरी मसल्स, सॉरी ये होती है पुरकंजे फाइबर्स, कैपिलरी मसल्स होती है, ये होती है पुरकंजे फाइबर्स। ठीक है, अगर एसए नोड की हम बात करें, एसए नोड को हम पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। इसको पेसमेकर ऑफ हार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाती है, हमारी एसए नोड पैदा करती है मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। अगर इस कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्शन कितनी पैदा करती है, 60 से 100 कॉन्ट्रैक्शन ये पैदा करती है। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे स्टार्ट कर रही है तो ये कॉन्ट्रैक्शन ट्रांसफर होगी एवी नोड में। एवी नोड कितनी कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं, ये करवाते हैं एवी नोड कॉन्ट्रैक्शन 40 से 60। ठीक है, और क्या करती है, इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होल्ड करके किसके पास ट्रांसफर कर देती है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन एससी नोड से एवी नोड में आई थी, ये कॉन्ट्रैक्शन चली जाएगी बंडल ऑफ हीज में। बंडल ऑफ हीज में कहाँ पे, राइट और लेफ्ट में। ठीक है, बंडल ऑफ हीज में चली जाएगी। अगर इसके हम बात करें कि बंडल ऑफ हीज कितनी कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, तो ये अपने सेल्फ की बात करें तो 40 तक कॉन्ट्रैक्शन ये पैदा कर देता है। ठीक है, इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन बंडल ऑफ हीज पे आई थी ना, बंडल ऑफ हीज किसको ट्रांसफर कर देगा, ये ट्रांसफर कर देगा पुरकंजे फाइबर्स में। पुरकंजे फाइबर्स में ट्रांसफर करने के बाद क्या, ये हो गया कंडक्शन का काम, कि कंडक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन आई एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज ने ट्रांसफर कर दिया पुरकंजे फाइबर्स में। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें पुरकंजे फाइबर्स की, पुरकंजे फाइबर सेल्फ कितनी पैदा करता है कॉन्ट्रैक्शन, तो ये कॉन्ट्रैक्शन 20 से 30 कॉन्ट्रैक्शन खुद पैदा कर सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कौन पैदा करता है, ये क्वेश्चन का आंसर होगा एसए नोड। अगर मिनिमम की बात आ गई तो पुरकंजे फाइबर। ठीक है, अगर बात करें कि मैक्सिमम कंडक्शन वेलोसिटी किसकी है, तो वो हमारी हुई पुरकंजे फाइबर की। ठीक है, ये कंडक्शन सिस्टम हो गया एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज से पुरकंजे फाइबर में ट्रांसफर हो जाए, जिसके का इसका मेन काम क्या है, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी ईसीजी बनती है, जो पी वेव क्या हुआ उसी के कारण से बनती है। जो है कंडक्शन के बारे में बात। अब बात करें एसए नोड के बारे में, जिसमें क्या था, इसको पेसमेकर ऑफ हार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है कॉन्ट्रैक्शन का वो यही है, यही पैदा करता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये एंटीरियर सरफेस में होता है, राइट एट्रियम में। ठीक है, और एवी नोड सेप्टम के पास में होता है, इंट्रा एट्रियम सेप्टम के पास में एवी नोड की लोकेशन होती है। ये हो गया कंडक्शन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं, एक्साइटमेंट हो गया, सेकंड हम बात करते हैं ऑटोरिदमिस्टी। ऑटोरिदमिस्टी, ऑटोरिदमिस्टी का क्या मतलब होता है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन करना, सेल्फली कॉन्ट्रैक्शन पैदा करना क्या होता है, ऑटोरिदमिस्टी। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करें थर्ड, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन कब होती है, कॉन्ट्रैक्शन जब भी होगी स्टिमुलस के अगेंस्ट जब भी हम रिस्पॉन्स करेंगे तो जो हमारी सेल है उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, कम। अगर इतनी है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करिए तो वो कम हो जाएगी साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। अब बात करते हैं इसके बाद हम सर्कुलेशन के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं।
अगर हम बात करें तो दो टाइप का सर्कुलेशन होता है। फर्स्ट हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, फर्स्ट कौन सा हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकंड हमारा होगा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अगर फर्स्ट हम बात करें पल्मोनरी सर्कुलेशन का, पल्मोनरी सर्कुलेशन कब कब होगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन हमारा होगा राइट एट्रियम में ब्लड आ जाएगा, उसके बाद ये ट्रांसफर हो जाएगा लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, इसमें पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी के बाद ये चला जाएगा लंग्स में, इसमें चला जाएगा लंग्स में। ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, मतलब लंग्स तक ब्लड पहुंच जाएगा इसमें, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर इसके बाद क्या होगा, जो लंग्स है, लंग्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको साफ करेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करेगा। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा, जो कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम इसको ट्रांसफर कर देगा, बाइकास्पिड वॉल जब ओपन हो जाएंगे तो ट्रांसफर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये अयोर्टा के थ्रू, जो अयोर्टिक वॉल है वो ओपन हो जाए, जिसके थ्रू अयोर्टा के थ्रू ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा, अयोर्टा, आर्टरी, आर्टियोल्स, कैपिलरी, वेन्यूल्स, वेन्स के पास में पहुंचा देगा। वेन्स क्या करेगी, दोबारा ब्लड को कलेक्ट करेगी जो डीऑक्सीजनेटेड है, उसको सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में डाल देगी, ठीक है। अगर मैक्सिमम रिजर्वायर की बात करें, मैक्सिमम रिजर्वायर वेन है, मैक्सिमम रिजर्वायर कौन है, जो वेन है, वेन मैक्सिमम रिजर्व करती है ब्लड को, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कार्डिक साइकिल के बारे में और ब्लड सप्लाई के बारे में। थैंक यू सो मच। वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए जो भी अगर कोई दिक्कत लगे तो। थैंक यू सो मच।